बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 से आज वचन के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। तो बच्चों, आइए देखें वचन किसे कहते हैं, वचन का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। जैसे जंगल में एक विशाल वृक्ष था। दूसरा, वृक्ष पर 2 बंदर बैठे थे। तीसरा है, कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे। चौथा है, पेड़ की बहुत सी शाखाओं पर एक भी पत्ता न था। बच्चों, इन वाक्यों में जंगल, वृक्ष, पेड़, पत्ता, इनको पढ़कर यह पता चलता है कि ये संख्या में एक है। वहीं बंदर, कौवे, शाखाओं, इन सब से पता चलता है कि वे संख्या में एक से अधिक हैं। इस प्रकार ये सभी संज्ञा शब्द जो अपनी संख्याओं का बोध करा रहे हैं, ये वचन कहलाते हैं। तो बच्चों, इन सबको मिलाते हुए आइए हम वचन की परिभाषा देखते हैं कि वचन कहते किसे हैं। बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, मतलब कोई संज्ञा शब्द एक है अथवा अनेक है, उसके जिस रूप से यह हमें ज्ञात होता है उसे वचन कहते हैं। आइए देखते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। बच्चों, आइए एक वचन को देखें कि एक वचन किसे कहते हैं। बच्चों, जैसे अगर कोई एक बिल्ली बैठी है, एक बालक खड़ा है, एक सेब रखा है या एक चिड़िया बैठी है, सामने से अगर ये सब दिखाई दे रहे हैं, वो अकेले हैं, तो ये एक वचन में होंगे। वहीं अगर 2 बिल्लियां हैं, 2 बालक हैं, अनेक सेब हैं, अनेक चिड़िया हैं, तो वो बहुवचन में होंगी। मतलब एक से अधिक होने पर वह बहुवचन कहलाएंगे। तो आइए एक वचन की परिभाषा देखें। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द केवल एक होने का बोध कराता है, वह एक वचन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द, आपने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा ही होगा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द केवल एक होने का बोध कराते हैं, जैसे एक बिल्ली, एक लड़का, एक सेब, एक चिड़िया, यह बोध कराते हैं, तो वह एक वचन कहलाता है। जैसे गाय दूध देती है, लड़का दौड़ रहा है, तारा निकल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, झंडा लहरा रहा है, तू बैठा है। यहाँ गाय दूध देती है, गाय अकेली है, लड़का दौड़ रहा है, लड़का अकेला है, एक लड़का है, तारा निकल रहा है, तारा संज्ञा है, निकल रहा है, वह एक अकेले होने का बोध करा रहा है, तो वो एक वचन है। मैं पढ़ रहा हूँ, अकेला हूँ, एक वचन है। इसी तरह से झंडा लहरा रहा है और तू बैठा है भी एक वचन है। आइए बहुवचन के बारे में देखें। तो इसकी परिभाषा है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। आइए इनके उदाहरण देखें। जैसे गायें दूध देती हैं, यहाँ पे गायें ये जो शब्द है यह बहुवचन का बोधक है। बहुत सारी गायों का बोध करा रहा है।
अतः यहाँ बहुवचन होगा। दूसरा, लड़के दौड़ रहे हैं में ढेर सारे लड़कों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन होगा। तीसरा है, तारे निकल रहे हैं, इसमें बहुत सारे तारों की बात हो रही है, सभी तारों की बात हो रही है, तो यहाँ बहुवचन होगा। हम पढ़ रहे हैं, हम जो है वह ढेर सारे बच्चों का या मनुष्यों का बोध करा रहा है, अतः यहाँ बहुवचन होगा। झंडे लहरा रहे हैं, यहाँ पे अनेक झंडों की बात चल रही है, अतः यहाँ बहुवचन होगा। तुम बैठे हो, तुम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि तुम बैठे हुए हो। ढेर सारी संख्या का बोधक है, बहुत सारी संख्या का बोधक है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन होगा। बच्चों, इस वीडियो और इस पाठ से आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम पहचान करना और वचन के कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहचान करने से तात्पर्य यह है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि यह शब्द या सर्वनाम जो है वह एक वचन में है कि बहुवचन में, इसकी हम बात करेंगे। और वचन के कुछ विशेष प्रयोग कहाँ कैसे होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।